इस्लाम का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लाम के ताल्लुक से यह कहा है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें तुम्हें इख्तियार नहीं है कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब भी तुम चॉइस कर सकते हो, नहीं। और इख्तियार इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने कहा कि दीन तो सिर्फ अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। अल्लाह के नजदीक बहैसियत मजहब, बहैसियत दीन, बहैसियत मजहब के दीन के सिर्फ इस्लाम ही है और कोई दूसरा नहीं, इसलिए कोई चॉइस नहीं है। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर आप तलाश भी करोगे, ढूंढोगे भी या उस तरफ जाओगे भी और उस पर अमल भी कर लोगे तो वो आपका काबिल कबूल नहीं होगा। इस सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के ताल्लुक से क्या कहा कि जो भी इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा धर्म तलाश करेगा, कोई दूसरे मजहब को ढूंढेगा, तलाश करेगा, उस तरफ जाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो मजहब वो दीन उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन पर अमल करेगा वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत के अंदर डे ऑफ जजमेंट, फैसले के दिन, कयामत के दिन बहुत नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस्लाम इसलिए हमें और आपको मानना है क्योंकि अल्लाह के नजर में, अल्लाह के नजदीक वही दीन है इस्लाम, और उसका पसंदीदा दीन है इस्लाम। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन जो भी तलाश करेगा वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा हो, चाहे वो सुनने में कितना ही अच्छा हो, चाहे उसकी शक्ल सूरत आपको कितनी खूबसूरत नजर आ रही हो, लेकिन अगर वो इस्लाम के अलावा है, इस्लाम के अतिरिक्त है, इस्लाम को छोड़कर है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपकी नजर में कितना ही अच्छा हो, वो आपकी नजर में कितना ही भला हो, आपको वो कितना ही खूबसूरत लगता हो, लेकिन अगर उस अच्छे काम की इजाजत शरीयत में नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को अच्छा नहीं कहा है, तो फिर वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से दुनिया में बहुत से मजहब पाए जाते हैं, वो कितने भी अच्छे हों जाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से, लेकिन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। और इसलिए भी है क्योंकि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। ये गलत फहमी इंसानों को, हमें और आपको सबको निकाल लेनी चाहिए अपने जहनों से और अपने अज़ान और कुलूब से, अपने दिलों से। गैर मुस्लिमों को इसलिए बुरा लगता है जब हम ये कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है, ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए। कभी जिंदगी में वो आपसे प्रभावित नहीं होगा, वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा, वो आपसे मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन तमाम नबियों का दीन इस्लाम था। ये दीन नूह का दीन था, ये दीन इब्राहिम का दीन था, ये दीन मूसा का दीन था, ये दीन ईसा का दीन था, और उसी दीन को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जब हम गैर मुस्लिमों को ये बताएं कि ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, चाहे उनकी तादाद 1 लाख रही हो, चाहे 1.25 लाख रही हो, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का दीन इस्लाम था।
किसी को एतराज नहीं होगा। कुरान ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले इस बात को ज़हन से निकालिए कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ये कहा है कुरान। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी दीन की स्थापना, इसी दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दिया था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी मैंने इसी दीन को मशरू करार दिया था। यही दीन देकर मैंने उनको भी भेजा था। इसी दीन के निफाज का हुक्म मैंने उनको भी दिया था, जिसका पैगाम हम आपको कर चुके हैं, जिसकी खबर हम आपको दे चुके हैं बजरिए वही, बजरिए जिब्रील हम बता चुके हैं आपको। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, उसकी खबर बजरिए वही हमने आपको कर दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन, नूह के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हमने उनको भी इसी दीन को देकर भेजा। इब्राहीम भी यही पैगाम लेकर, यही दीन लेकर गए। और इब्राहीम के बाद मूसा को भी हमने यही दीन दिया और ईसा को भी हमने वही दीन दिया। सारे नबियों का दीन यही था, सारे पैगंबरों का दीन यही था। और कुरान ने क्लियर कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले नूह को भी हमने इसी शरीयत का, इसी इस्लाम का के निफाज का हुक्म दिया था। और नूह के बाद इब्राहीम को भी यही इस्लाम देकर भेजा था। इब्राहीम के बाद मूसा और ईसा को भी हमने वही दीन दिया है। आप कोई नया दीन लेकर नहीं जा रहे हैं, आप कोई नया पैगाम लेकर नहीं जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के दीन जो पैगाम इन लोगों ने दिया, और जब इनकी कौम ने उस पैगाम को बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया, उसकी असली शक्ल बिगाड़ दी, तौहीद के अंदर शिर्क की आमेज़िश कर दी, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत और बहु ईश पूजा, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से माबूदाने बातिला को शामिल कर लिया। और जब उसकी असली शक्ल बिगड़ गई तो मैंने असरे नौ दोबारा उसी असली शक्ल को दोबारा नाफिज करने के लिए मैंने आपको खातिमुन नबीयीन बनाकर, आखिरी पैगंबर बनाकर हमने आपको इस दुनिया में भेजा है। आप नया दीन लेकर नहीं गए, बल्कि नूह, मूसा और ईसा और इब्राहीम की कौम ने अपने नबियों की तालीम को बिगाड़ दिया, उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया। तो आप उसी शक्ल को असली सूरत में नाफिज करने के लिए हमने आपको आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में मबऊस फरमाया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर जात के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर समूह के अंदर एक रसूल भेजा है। उस रसूल की दावत यही थी, अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। हर कौम में, हर उम्मत में एक नबी आया और उस नबी की दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। तो पता चला आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर आए, सारे पैगंबरों की दावत यही थी, एक अल्लाह की इबादत करो। और क्या थी? वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इत्तिबा से, तागूत की पैरवी से, तागूत की गुलामी से बचो। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ करते हुए लिखा है, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाएगी वो तागूत है। तो हर नबी की दावत क्या थी? एक अल्लाह की इबादत करो। और एक अल्लाह की इबादत के सामने जो भी रोड़ा है, जो भी कांटा बने, और जो ये कहे कि नहीं अल्लाह तो ये है, देता तो ये है,
देने वाला तो ये है, लेकिन डायरेक्ट नहीं सुनता है। इसके पास जाने के लिए पहले, इससे कुछ मांगने के लिए पहले इनसे मांगो या इनके पास जाओ। अल्लाह डायरेक्ट तुम्हारी नहीं सुनता है, अल्लाह इनके वसीले से सुनता है, इनकी बात मानता है। पहले अपनी फरमाइशें इनके पास लेकर जाओ। उनको शायद मालूम नहीं है, कुरान करीम पढ़ा नहीं है उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुनाहगार बंदों को भी कुरान में कम से कम तकरीबन 20 से ज्यादा बार या इबादी कहकर पुकारा है, या इबादी कहकर पुकारा है। और अपने उन गुनाहगार बंदों से यही कहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो मेरे पास आओ, आए मेरे गुनाहगार बंदो तुम मुझसे मांगो। या इबादी, गुनाह कर रहे हैं लेकिन अल्लाह या इबादी आए मेरे बंदो कह रहा है। गुनाह करने के बावजूद ये रब की मोहब्बत, ये रब का प्यार, ये रब की रहमत है कि अपने उन गुनाहगार बंदों से या इबादी कह रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी कह दो मेरे बंदों से, या इबादी, कुल या इबादी, आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदे? मामूली बंदे नहीं, कौन से बंदे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर, अपने शरीर पर, अपनी जानों पर गुनाह कर करके जुल्म कर किए हैं और जमीन और आसमान भर के भी गुनाह किए हैं। उन बंदों से कह दो क्या, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आए अल्लाह के गुनाहगार बंदो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अगर आज भी तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों जरा सोचो कि अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों से या इबादी कह रहा है, आए मेरे बंदो मांगो मुझसे, आए मेरे बंदो आओ, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों से भी कह रहा मुझे पुकारो, तो उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं, मोहताज वो नहीं है। जर्जीस साहब मोहताज हैं। जर्जीस साहब का प्रोग्राम लेने के लिए आप दूसरों को पकड़ सकते हैं, मेरे दोस्तों और मेरे मुताल्लिकीन से राब्ता कायम कर सकते हैं, जिंदा जिंदा आदमी का सहारा ले सकता है। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट सुनता है, वो डायरेक्ट कबूल करता है और वो डायरेक्ट अपनी मर्जी का मालिक है। उसकी मर्जी में कोई दखल नहीं दे सकता है। उसको अगर शिफात कबूल नहीं करना है तो नहीं करेगा। वला यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी जबान खोल सके उसकी इजाजत के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर? मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो नबी और पैगंबर वली उसकी इजाजत के बगैर जबान नहीं खोल सकते हैं। तुम्हारी सिफारिश क्या करें? इस अकीदे तौहीद को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दीन ये इस्लाम इसलिए अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मद तक सबका दीन यही इस्लाम रहा है। और यही वो तौहीद है जिसकी बुनियाद पर इत्तिफाक और इत्तेहाद की दावत भी दी है इस्लाम ने।